अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत ही झटपट से तैयार होने वाला केक लेके आई हूँ जो ओवन में बनता है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान, घर बैठे बैठे तैयार हो जाने वाली रेसिपी है, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना, ये हमारे घर में इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। हर घर में, हर फ्रिज में ये चीज़ें मौजूद होती हैं, तो आपने घबराना नहीं है। दो अपने फ्रिज के अम्मा से पूछ के या अम्मा से चोरी छुपे 2 अंडे पकड़ो, उनको डालो, ठीक है। साथ ही साथ एक पकड़ो मग, कोई सा भी बड़ा सा मग ले लो, ठीक है, चाय वाला। उसको पकड़ो और उसको चीनी को ग्राइंड करो। अब हाफ़ जो कप होगा ना, उसको आपने चीनी लेनी है, ठीक है। जो चीनी हमारी घर की चीनी होती है ना, दानेदार सी, वो वाली हमने चीनी लेनी है। उसको हम जब ग्राइंड करेंगे ना, वो एक पूरा बड़ा मग बन जाएगा, ठीक है। ग्राइंड करके चीनी ज़्यादा हो जाती है, तो हमने वो हाफ़ कप लेना है, ठीक है। जब वो ग्राइंड करेंगे तो फुल हो जाएगा, वो हमने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। थोड़ी सी चीनी ना हमने साइड पे रख लेनी है, ताकि ना जो हम अपनी सॉस बनाएंगे ना, उसमें भी डलेगी। तो ये चीज़ आप लाजमी याद रखिएगा कि हमने भी सॉस भी बनानी है। थोड़ा सा ना, यानी कि अगर हाफ़ से ज़्यादा है ना, चीनी डाल देना, और बाकी जो कप चीनी का है ना, उसको साइड पे रख लेना अपनी सॉस के लिए, याद रखना, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा दूध डालना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये मिक्स करना लाजमी है, ठीक है। जिस तरह मर्ज़ी करें, एंटी क्लॉकवाइज़ करें, जिस तरह मर्ज़ी करें, बस इसको विप्स करें। अब आप लोग ये मत सोचना कि अब इसमें डेयरी मिल्क डाला हुआ है, डब्बे का दूध डाला हुआ है, तो हम भी डब्बे का ही डालेंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो घर में अवेलेबल है ना, वो अपना दूध पकड़ो और डालो, ठीक है। आप लोगों ने घर का दूध है तो घर का दूध डाल देना है, डब्बे का दूध है तो डब्बे का दूध डाल देना है। फ़िक्र नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी, जो घर में है डालो, ठीक है। उसके बाद हमने 1 कप ही मैदा ले लेना है। जो मैंने आपको दिखाया कप, वही कप मैंने उसमें भर के मैदा ले लिया, ठीक है। उसको मैंने स्टेन करना है, क्योंकि जो स्टेन करके डालते हैं ना, तो जो छोटे छोटे क्लम्स बने होते हैं ना, वो भी डिज़ोल्व हो जाते हैं, उसमें निकल जाते हैं। साथ ही साथ हमने बेकिंग पाउडर लेना है, ठीक है। बेकिंग पाउडर हमने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा मग है, इसलिए मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा डाला है। ये थोड़ा सा मैंने अब डाला है, और फिर मुझे फिर लग रहा था कम है, तो फिर आप लोग ऐसा कीजिएगा कि हाफ़ टी स्पून डाल लीजिएगा, ठीक है, बेस्ट है। उसके बाद आप लोगों ने मीठा सोडा जो घर में अवेलेबल होता है, वो भी लाजमी डालना है। थोड़ा सा पिंच डालना है, वो ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। लाजमी है ये चीज़ें, और ये घर में हर एक के घर अवेलेबल होती हैं, तो इसलिए परेशान ना होना। थोड़ा सा मीठा सोडा लेना है, ये देखो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा पिंच, हाँ बस इतना डालना है, ठीक है। अब इसको डाल के अच्छी तरह हमने स्टेनर से स्टेन कर लेना है, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और कोई क्लम्स ना बने, और एक फ़ाइन सा हमारा जो पाउडर है वो हमें मिल जाए। तो इस तरह हमने इसे स्टेन कर लेना है। अब आप लोग मेरी क्रॉकरी पे मत जाना, क्योंकि मुझे जो घर में अवेलेबल थी ना, मैंने वो चीज़ें पकड़ी हैं। मैं बेसिकली प्रोफेशनल बेकर नहीं हूँ, तो इसलिए मेरी आपने इस चीज़ को जज नहीं करना कि आंटी ने कौन सी वो निकाली हैं कि क्रॉकरी किस तरह यूज़ कर रही हैं। तो मेरे घर में जो जो चीज़ें थी, मैंने वो यूज़ की हैं। आप लोग भी बेफ़िक्र होकर यूज़ करो, घबराना नहीं है और परेशान नहीं होना। अच्छा जी, मैं आप लोग को एक चीज़ बताना भूल गई कि जो दूध, चीनी और हमने अंडे डाले थे, उसमें हमने हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमने ऑयल भी डालना है, ठीक है। हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा, ज़्यादा नहीं, पूरा फुल भरना नहीं है, बस हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, ठीक है। उसको अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि हमारी चीनी के कोई भी चंक्स ना दे। वैसे तो हमने पाउडर फॉर्म में किया हुआ है, लेकिन फिर भी अच्छी तरह हम इसे विप्स करेंगे, ताकि हमारा कोई भी चंक ना रह जाए और अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। अच्छी तरह से हमने जब मिक्स कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो पाउडर वाला हमारा जो था बैटर, हम उसमें ही अपना चीनी वाला ये सारा दूध और चीनी, ऑयल, इस सब को मिक्स करेंगे, ठीक है। कि सारा हम डालेंगे और साथ ही साथ इसको अपने ये स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करते जाएंगे, ताकि क्लम्स ना बने, ठीक है। आप लोगों ने भी इस तरह ही करते रहना है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम इस साइड से हिलाएं तो उस साइड से ना हिलाएं, एक ही साइड से हिलाना है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं भी बहुत टेंशन लेती थी, मैं जब बनाती थी तो मैं बहुत डरती थी, क्योंकि मेरा कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरा केक जो था ना, वो कड़वा बन जाता था। मैं बहुत परेशान रहती थी कि मेरा कड़वा क्यों हो रहा है यार, ये मैं क्या मसला क्या है। फिर मुझे किसी ने कहा कि तुम वनीला एसेंस ज़्यादा डाल रही हो, किसी ने कहा तुम बेकिंग पाउडर ज़्यादा डाल रही हो। मैं इतनी डिसहार्ट हो गई थी, मैंने तो अपना ना ये छोड़ ही दिया था कि मैंने अब दोबारा केक बनाना ही नहीं है। फिर मैंने दोबारा सोचा कि अगर इस तरह किया तो फिर तो मैं हार मान ली, तो हार तो मानने वाले दिन रिदा तो पैदा नहीं हुई। तो फिर से स्टार्ट कर और शुरू कर, देख क्या बनता है।
मैंने फिर से अपनी ये जो बेसिकली रेसिपी है ना, ये मेरी देवरानी बनाती है, ठीक है। वो माइक्रोवेव ओवन में बनाती है और उसका झटपट से रेडी हो जाता है, और मैं बड़ी पर वो होती थी कि मज़े से बना लेती है, और मैं बनाती हूँ तो मुझसे बनता नहीं है। तो फिर मैंने भी सोचा कि इस दफ़ा मैंने भी लाज़मी ट्राई करना, तब तक ट्राई करते रहना जब तक मुझसे अच्छे से बनेगा नहीं। तो मुझे इसका बैटर थोड़ा सा लग रहा था थिक, मैंने इसमें थोड़ा सा और दूध डाला है। वही दूध डाला है, आपको पता है, जो मैंने डब्बे वाला दूध था, और कोई दूध नहीं डाला। अच्छा, अब ये जो मैं आपको देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा बैटर एक बाउल में साइड पे रखा है, वो क्यों रखा है? वो मैंने इसलिए रखा है कि मैं इसको थोड़ी सी मार्बल लुक देने की कोशिश कर रही थी अपनी तरफ से। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही मार्बल लुक देनी है तो थोड़ा सा बैटर को साइड में कर लेना है। अब इस बैटर के अंदर हम जो साइड पे किया हुआ बैटर है उसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा कोको पाउडर, ठीक है। कोको पाउडर आप लोगों ने किसी भी कंपनी का कहीं से भी ले लेना है। इस बैटर के अंदर हम थोड़ा सा निकाला, मैंने ज़्यादा नहीं निकाला, थोड़ा ज़्यादा जो पार्ट है ना वो मैंने वनीला का ही रखा है, यानी कि दूध चीनी का ही रखा है, ज़्यादा उसमें कोको पाउडर मिक्स नहीं किया ताकि अच्छा सा रहे, ठीक है। ये देख रहे हैं जैसे कि मैंने कोको पाउडर लिया है, और मैं अब इसके अंदर ना वो जो बैटर है ना उसमें जो साइड पे रखा है उसके अंदर इसे मिक्स करूँगी। जब उसके अंदर हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे ना तो मुझे थोड़ा वो थिक हो जाएगा, क्योंकि कोको पाउडर डालते हैं ना तो वो थिक हो जाता है। तो फिर इसमें भी आपको थोड़ा सा ना उसको दूध डाल के उसे मिक्स कर लेना है, ताकि उसकी भी थिकनेस ऐसी ही हो, कंसिस्टेंसी ऐसी हो जैसे हमारी पहले थी, ठीक है, जो येलो वाले पार्ट की थी। अच्छी तरह से स्टेन कर लेना है और उसके बाद इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करेंगे तो ये देख रहे हैं आप, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये थोड़ा सा ना थिक हो गया है, ठीक है। अब हम इसमें ना थोड़ा सा दूध डाल के ना इसको थोड़ा सा वो लिक्विड करेंगे, ताकि ये देखेंगे मैंने इसमें दूध डाला है, ताकि मैं इसको थोड़ा सा ना लिक्विड कर लूँ, ज़्यादा ना वो गाढ़ा भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो, ठीक है। सही इसकी टेक्सचर आए, इसका जो थिकनेस है, जो इसका कंसिस्टेंसी है वो ऐसी हो। अब मैं साथ ही साथ ना अपनी साइड पे मैंने सॉस भी बना ली। मैंने थोड़ा सा बटर लिया, मैंने थोड़ा सॉस मैंने ज़्यादा बनानी थी इसलिए मैंने बटर ज़्यादा लिया। आप बेशक थोड़ा सा बटर ले लें, कोई मसला नहीं है। अगर बटर वो आपको वो मिलता है ना, ये तो मैंने मेरे घर में था अवेलेबल, बाहर मैंने ला के रखा होता है तो मैंने वो डाल दिया। अगर आप लोगों को मिलता है ना वो ब्लू बैंड का, वो जो आई थिंक 40 का कि 30 का, मुझे उसकी प्राइस नहीं पता, जो एक्चुअल प्राइस होती है जो अब रिसेंटली चल रही है, क्योंकि मैं बाज़ार से ख़ुद चीज़ें नहीं लाती, फैसल लेके आते, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं होता कि इनकी प्राइस क्या है क्या नहीं है। तो आप लोग वो टिकी पैक्स होते हैं ना, बेशक वही थोड़े से ले लेना, ठीक है, एक ले लेना। अगर आप लोग ने ज़्यादा सॉस नहीं रखनी है, मेरे बच्चे सॉस जो है ना वो शौक़ से खाते हैं, तो मैं एक्स्ट्रा भी उन्हें ना दे देती हूँ कि वो लोग खा लेते हैं। अच्छा जी, अब इस बटर के अंदर जब मेल्ट हो रहा होगा, साथ ही साथ हमने कोको पाउडर डालना और इसको विप्स की मदद से हमने मिक्स करते जाना है ताकि कोई क्लम ना बने, ठीक है। और साथ ही साथ हमने इसमें जो हमने पाउडर वाली चीनी को साइड पे रखा हुआ था ना, अब हमने उसमें वो चीनी भी डालनी है, ठीक है। अब याद आ गया कि वो मैंने चीनी क्यों सेव की थी। वो मैंने चीनी इसलिए सेव की थी कि हमने इसके अंदर डालनी है। तो आपने इसी तरह ये विप्स की मदद से इसको मिक्स करते जाना है, मिक्स करना है, और साथ ही साथ इसमें दूध डालना है। वही दूध है, घबराना नहीं है। अगर आपके पास घर वाला दूध है तो घर वाला डालो भाई, क्यों परेशान हो रहे हो, घर वाला डालो, कोई मसला ही नहीं है। जो अवेलेबल है वो डालो, अम्मा अब्बा को परेशान नहीं करना और घबराना नहीं है, ठीक है। और इस तरह आप लोगों ने इसको पका लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं कि इस तरह की ही हो। फिर मैंने एक बाउल में जो ऑयल लगाया, ठीक है, उसको ग्रीस कर लिया। ये देख रहे हैं कि प्लास्टिक के बर्तन है, कोई भी मैंने वो जो बेकर्स के अच्छे वाले बर्तन होते हैं वो मैंने नहीं लिए हुए, घर के जो बर्तन होते हैं मैंने उन्हीं में किया है। उसको अच्छी तरह मैंने पहले ऑयल से ग्रीस किया, हाथों से किया है। मेरे पास जो ब्रश था वो भी ना उसके क्या उसे कहते हैं, ब्रश के आगे वाले जो थे चीज़ें, वो ना थोड़ी मेरे से जल गई थी, बर्न हो गई थी, तो वो मैंने फेंक दिया था, वो मैंने फिर दोबारा यूज़ नहीं किया। तो इसलिए मैंने फिर हाथों से किया। मैंने कहा देसी टच देते हैं और बताते हैं कि भाई ऐसे ही पकता है घरों में। तो चलें जी, हम भी कोई प्रोफेशनल नहीं है लेकिन बनता बड़ा मज़े का है, तो आप लोगों को इसलिए मैंने दिखाया। इसको ग्रीस किया और साथ ही मैंने थोड़ा सा डस्ट किया है मैदा, ठीक है, ताकि ये जमे ना आपस में ना, जब हम उसे निकालने लगे तो हमारे ईज़िली ये बाहर भी आ जाए। अब हमने इसका जो सारा वो अंडे वाला मिक्सचर था वो डालना, ठीक है, वो डाल के अच्छी तरह फिर हम उसके अंदर जो हमने दूसरा वाला बैटर बनाया था ना, फिर हमने वो डालना है। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं इस स्पैचुला से एक एक चीज़ अपनी अच्छी तरह साफ़ कर रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। प्लीज़ ज़ाया मत कीजिएगा, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि जी हम हाथ से लगे हुए हैं तो हमने अब सोफिस्टिकेटेड सा बनना है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इतनी सोफिस्टिकेटेड बनने की।
अपनी चीज़ को ज़ाया नहीं करें। सबसे ज़्यादा गुनाह इस चीज़ का है कि हम चीज़ों को ज़ाया करते हैं, तो अच्छी तरह साफ़ करें, कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। अब जो मैंने चॉकलेट वाला लिया था वो मैंने डाला इसके अंदर बैटर, ठीक है। दरमियान में डाल के ना फिर टूथपिक ले लें या कोई वो आपके पास वो बच्चे जिससे नूडल्स खाते हैं चॉपस्टिक्स, वो ले लें, उससे इसको अपना जो भी आपका डिज़ाइन दिल करता है ना वो बना लें। कोई मसला नहीं कि मैंने अब यूँ यूँ लाइनें निकाली हैं तो आपने भी यूँ ही निकालनी। गोल डालें, विंगी डालें, पिंकी डालें, जिस तरह मर्ज़ी डालें, आपका अपना केक है, किसी ने क्या पूछना है। लेकिन जिस टाइम ये बन के निकलेगा ना तो आप लोग कहेंगे वाह 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 क्या केक बना, इतना सॉफ्ट घुई और मज़ेदार सा केक बनता है ना कि मज़ा आ जाता है खा के। तो परेशान ना हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। पहली पहली दफ़ा बनाओगे तो मेरी तरह परेशान तो होगे, लेकिन जिस टाइम बनेगा ना तो उस टाइम दुआएं भी फिर मुझे ही दोगे कि यार मज़े से फटाफट से केक बन जाता है। अच्छा, बेकिंग करते हुए मसला पता क्या होता है कि गंद बड़ा डलता है, मेस इतना क्रिएट होता है कि आपको बार बार चीज़ें साफ़ करनी पड़ती हैं, कभी मैदे का, कभी चीनी का, कभी ऑयल का, कभी दूध का। बर्तन इतने लिबड़ते हैं जिसी को नहाने, लेकिन कोई बात नहीं, एक अच्छी चीज़ आपको घर में मिल रही है बैठे बिठाए। इतने हज़ारों रुपए के केक खाने से बेहतर ये है कि मैंने यहाँ पे, अब देखें आप, 3 मिनट लगाए थे, ठीक है। 3 मिनट लगाए तो मुझे अभी लग रहा था कि अभी इसमें कसर है। फिर मैंने इसको 3 मिनट ही और लगाया। देखिए 1 2 3 मिनट ही मैंने इसे और लगाया। आपने बेसिकली 6 मिनट लगाने हैं अगर इतना बनाना है। अगर इतना नहीं बनाना तो फिर बेशक 3 मिनट लगा लें। अगर 1 कप, छोटे वाले कप का बनाने के, देखिए माशाल्लाह कितना फूल के निकला है, बहुत ही ज़बरदस्त केक निकला है। गर्म बहुत था, मेरे हाथ सड़ गए थे। मैंने कपड़ा भी नहीं पकड़ा और मैं बड़ी अपनी तरफ से वो बनी हूँ कि जी मैं पकड़ लूँगी, कुछ नहीं होगा मुझे। तो मेरा हाथ ना वो ज़रा थोड़ा जल गया। फिर अच्छा, मैंने, आप लोग अब मेरी वजह से बेवकूफ़ी मत करना। अब मैंने अपनी हस्बैंड के लिए ऐसे मार्बल केक भी रख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, ऐसे मार्बल केक भी रख सकते हैं। अब मैंने बेवकूफ़ी क्या की कि मैंने गर्मा गर्म कट किया, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा ना ये क्रैक आ गया बीच में। तो आप लोगों को तो अगर जल्दी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो कोई वो बर्थडे शर्डे नहीं है ना, तो आप लोग बेशक कट मत कीजिएगा, ठीक है। मैंने, मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी तो इसलिए मुझे थोड़ी सी डेकोरेशन करनी थी, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी करनी थी। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने उसको दरमियान से कट किया। गर्मा गर्म कट करने से मुझे बीच में थोड़ी सी मुश्किलात भी हुई, क्योंकि उसमें ऊपर वाले मैंने निकाल के केक साइड पे किया, उस पर थोड़ा सा क्रैक आ गया था, उसको कवर करना कि बहुत मुश्किल हो गया था। अब मैं प्रोफेशनल बेकर तो हूँ नहीं, तो इसलिए मुझे इतना वो चीज़ों को हैंडल करना सही से नहीं आया। लेकिन आप लोगों ने भी मेरी तरह ही हैं तो बिगनर्स हैं तो घबराना नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो केक का फ्लेवर था, जो टेस्ट था, और जो उसकी कह लो स्पंज इतना सॉफ्ट और gooey था ना कि आप लोग खुद कहेंगे कि यार कोई मसला नहीं है, अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे हो भी गया तो खैर है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मेरे पास क्रीम पड़ी हुई थी। आप लोग तो चाहें तो आप लोग ऐसे भी खा सकते हैं कि मार्बल केक ही खा लें, ठीक है। प्रेजेंटेशन के लिए मुझे थोड़े से इसको ज़रा अच्छा करना था, तो फिर मैंने क्या किया है, मेरे पास क्रीम पड़ी हुई थी, मैंने उसको क्रीम लगाई, एक लेयर अच्छी तरह से क्रीम की लगा दी। फिर उसके बाद मैंने बटन बंटीज़, ये आजकल बहुत बच्चे खा रहे, बहुत ही अच्छी बंटीज़ हैं, वो मैंने ली और उनको मैंने स्प्रेड कर दिया, अपनी तरफ से डिज़ाइन मारा। बहुत ही, मैं कोई वो अपनी तरफ से बन रही थी कि मुझे तो बहुत ज़्यादा ना स्टाइल मारने आते हैं और मैं बहुत बड़ी को बेकर हूँ। तो मैंने वो डाला, ठीक है। उसके बाद अब मैंने इसको आराम से, बड़े प्यार से मैं इसको लेके आई। तो डर भी मुझे बहुत लग रहा था कि अल्लाह ताला टूटे ना, बहुत टेंशन थी कि अच्छा सा प्रेजेंटेशन अच्छी लगे और फैसल को पसंद आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें पसंद आया, उन्होंने तारीफ़ की कि इतनी मेहनत से और इतने प्यार से बनाया। तो जब प्यार से चीज़ बनेगी तो इंशाल्लाह आप लोगों की भी अच्छी बनेगी। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने ना इसके ऊपर फिर अपने ये चॉकलेट को, जो सिरप मैंने बनाया हुआ था बेसिकली, मैं वो डालना शुरू किया। फिर मुझे आया कि मैं अब चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख के करूँगी, तो मेरी जो मैं चॉकलेट के सिरप को नीचे डालूँगी तो वो तो सारा चॉपिंग बोर्ड एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। फिर मैंने प्लेट ली और उसमें से कन्वर्ट किया, ताकि जो मेरे चॉकलेट सिरप नीचे गिरे भी ना तो वो उसी में प्लेट में ही रहे, और वो उसकी जो ट्रे में कह लो कि, ताकि ना उसकी वो सॉस अगर नीचे गिरे भी तो वो उसमें ही रहे, ज़ाया ना हो, वो भी खाई जाए। क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जो है ना, बच्चे शौक़ से खाते हैं, और वो सब चीज़ें ना, ये चॉकलेट जो उनकी कमज़ोरी है हम सब की, बल्कि बच्चे तो छोड़ो, हम बड़े नहीं छोड़ते, तो बच्चों की तो बहुत दूर की बात। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं इसको ना उसमें ट्रे में ही शिफ्ट करूँ, इस तरह तो ये सारी गिरे। अभी तो मैं आहिस्ता आहिस्ता लगी हुई थी तो सब कुछ सेट जा रहा था,
लेकिन ना फिर मुझे आया कि अब मैंने इसको साइडों से भी तो कवर करना है, तो उसके लिए ज़रूरी यही था कि मैं ना इसको उसमें ही डालूँ ट्रे में ना। अच्छा, मैं बीच में डर भी रही थी कि मैं इसे उठाऊँगी तो ये ना हो कि टूट जाए। फिर मेरी ना मुझे जेठानी ने, देवरानी ने सॉरी, ही कहा कि चल कोई बात नहीं, रिट्स नहीं गिरता, मैं तेरे साथ खड़ी तो हुई हूँ, चल तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है नैना। बाकी ये ना सारा ना चॉकलेट सारी चॉकिंग बोर्ड को लग रही थी और वो ज़ाया हो जानी थी, क्योंकि वो तो मैंने निकाल देना था। प्रेजेंटेशन तो इसी में ही रहनी थी ट्रे में। फिर मैंने इसलिए ये किया कि मैंने बड़ी मुश्किलों से आराम से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़ के इसको उसमें सेट किया, और जो साइड पे चॉकलेट आ रही थी ना वो उससे सारा इसको कवर किया, क्योंकि चॉकलेट जो थी ना इतने मज़ेदार बनी थी ना, चॉकलेट सिरप ऊपर लग के ना सॉफ्ट, इतना इतना सॉफ्ट हुआ हुआ था केक। एक तो गर्मा गर्म था, ऊपर से सॉस भी गर्मा गर्म थी, तो इसलिए ना दोनों चीज़ें इतनी गर्म थी और इतनी सॉफ्ट थी कि मेरे से ना हैंडल करना बहुत मुश्किल था। और मैं यही बार बार सोच रही थी कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं कि उन बेचारियों के लिए कितना मुश्किल होता होगा, वो कैसे मैनेज करते हैं। सही, फिर वो अपनी मेहनत के पैसे लेते हैं, अदरवाइज़ इतना इस पे आता नहीं है जितना ये लोग वैसे चार्ज कर लेते हैं। तो मैंने क्रीम पकड़ी और उससे ना फिर मैंने लिखा हैप्पी बर्थडे। अब मुझे एज लिखा, अब आप देखें यहाँ पे मैंने एज तो लिख दिया, अब बी और डी कहाँ लिखना था। मेरी देवरानी जो थी उसने भी मेरा खूब मजाक उड़ाया, रिट्स तुमने इतना बड़ा एज लिख दिया है तो बी और डी कहाँ लिख रहा है। फिर मैंने क्या किया, मैंने एज और बी रख दिया। यार मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मैं कर क्या रही हूँ। कोई मेरे पास थी नहीं चीज़ें ऐसी कि मैं कभी सोचा ही नहीं था कि हम घर में भी ऐसे केक बना के हम बर्थडे का। और यकीन करें जो इसमें मज़ा आ रहा था ना, कि बाज़ार से लाने में वो चीज़ वो खुशी है ही नहीं। एक तो वो एक ऐसा लगता है कि बाज़ार से ला के ना, मुझे ऐसा लग रहा था जैसा फॉर्मेलिटी बंदा पूरी कर लेता है। ये एक दिल से और मोहब्बत से जो बनता है ना, उसका तो मज़ा ही हो रहा। और खुशी इतनी थी, मेरा दिल कर रहा था कि मेरा ये सारा केक ना सिर्फ़ और सिर्फ फैसल ही खाए, कोई भी ना खाए। इतना मज़ेदार और gooey सा केक था, इतना सॉफ्ट कि आपकी सोच होगी। बहरहाल बड़ी मुश्किलों से ना मैंने आगे पीछे हो के, बच्चे रो रहे थे, चीखें मचा रहे थे, मैं सोया हुआ था, इतनी टेंशन थी कि बच्चे तंग इतना कर रहे थे कि जिसी को था नहीं। यहाँ पे मैं आपको अगर वॉइस ओवर हटा दूँ ना तो आप लोग देखेंगे इतना चिड़ी पापा लगा हुआ था ना यहाँ पे, किसी को था नहीं। बड़ी मुश्किलों से खैर मैंने अल्लाह अल्लाह करके यहाँ पे FHBD लिख दिया। डी आया नहीं जो कि। तो फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर और बंटीज़ जो मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने और उससे डेकोरेट कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये छोटा सा आपको केक बनाने का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई आपको समझ आती है। और अगर हंसी आती है मेरे इस मज़े से केक बनाने पे तो मुझे इस पे भी बताइएगा। कोई ऐसा मसला नहीं है, हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। हम नहीं शेयर करेंगे तो कौन शेयर करेगा। तो मुझे अपना फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा अगर कोई ऐसा केक बनाए, और बताना लाजमी, मैं आप लोगों को टैग करूँगी। मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगाई थी, लो जी ये फ़ाइनल लुक थी। फिर मैंने चॉकलेट्स भी लगा के डाल दी।